मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश यदि आपकी आंखों के सामने से एक क्षण गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं, मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह दिव्य संदेश अभी पहुँचे। अब समय आ गया है तुम्हारे लिए अपनी तैयारी को पूर्ण करने का, कमर कस के जीत की मंजिल की ओर बढ़ने का। और आज इसी वजह से तुम तक यह दिव्य संदेश भी पहुंचा जा रहा है। कुछ राशियों के लिए जीवन बड़ा ही धन्य हो जाता है तो कुछ के लिए बड़ा ही कठोर मालूम पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होने की बात प्रारंभ हो चली है मेरे प्रिय। अब एक ऐसा तत्व भी तुम्हारे जीवन में जुड़ने वाला है जिसके जुड़ने से तुम पूरी तरह से ताकतवर महसूस करोगे। यह तत्व उस मनुष्य के रूप में आएगा जिसके भीतर तुम अपना एक दिव्य गुरु भी देख पाओगे। और जब यह होगा वह बड़ा ही चमत्कारी पल होगा। कुछ ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारे भीतर तुम्हें अंदर से खुशी महसूस होगा, किंतु यह हो जाएगा मेरे प्रिय। यह माह तुम्हारे लिए बड़ा खास है। इस विशेष माह में बहुत सी विशेष घटनाएं तुम्हारे लिए अवश्य ही घटित होगी। आने वाली 17 तारीख तुम्हारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन तुम यदि गौर से देखोगे तो उस परिवर्तन को तुम देख भी सकोगे, न केवल उसे महसूस करोगे बल्कि उसे देख भी लोगे। मैं जानता हूँ कि तुम इस दिव्य द्वार के खुलने का कब से इंतजार कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कब से यह तरंग उमड़ रही है कि तुम उस नए जीवन को बना सको जहाँ तुम्हारे लिए कोई दुख, कोई चिंता ना हो। एक ऐसा मनुष्य तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, जो तुम्हारे सामने अपनी कुछ बात रखना चाहता है। उसने एक गलती की है किंतु वह तुमसे कह नहीं पा रहा। उसे डर है कि कहीं तुम उससे अलग ना हो जाओ। उसे भय है कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ बैठो। हालांकि उससे गलती हुई है, वह क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि यह भूल उसने नादानी में की है। यह भूल उससे अनजाने में हुई है। वह ऐसा करना नहीं चाहता था किंतु वह मजबूर हो गया, विवश हो गया। अपने मन के चलते वो सही गलत के फेर को समझ नहीं पाया, जिस वजह से वह यह भूल कर बैठा। किंतु उसके मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा, तुम्हारे लिए समर्पण कम नहीं हुआ है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम बसा है, अपनापन बसा हुआ है मेरे प्रिय बच्चे। अब जब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है, एक ऐसे समय में आने वाला है जो पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में होगा, तो चयन भी किया जाएगा। तुम्हारी सोच विचार का भी चयन किया जाएगा। मनुष्य कब वे विचार हो जाए, कब लालची हो जाए, कोई नहीं जानता। इस वजह से मनुष्य भी एक पूरी तरह से ऐसा जीव होता है जिसका पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन है, चाहे वह देवदूतों के लिए ही किया गया कोई कृत्य क्यों न हो। मेरे प्रिय, देवदूत भी स्पष्ट रूप से यह अनुमान नहीं लगा पाते। इस वजह से वह सहायता करते करते भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं जब उन्हें यह अंदाजा लगता है जिसकी वह सहायता कर रहे थे वह उस योग्य नहीं है। मेरे प्रिय, अब ऐसे दौर में जब तुम्हारा परीक्षण किया जा रहा होगा, तुम्हें धैर्य बनाकर चलना होगा। मैं तुम्हें पहले से सूचित कर रहा हूँ ताकि तुमसे कोई भूल ना हो, लेकिन यदि भूल
हो भी जाती है तो तुम क्षमा के प्रार्थी होंगे। इसलिए जब तुम उसका पछतावा कर उस भूल को सुधारने का कार्य करोगे, तब देवदूत भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे। मैं स्वयं भी तुम्हारी सहायता करने आऊँगा। एक लंबा समय तुमने दुख में बिताया है, इस सोच में कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन जीवन यूं ही सोच विचार से बिताने का एक अवसर नहीं है, बल्कि यह अवसर है खुशी को आकर्षित कर खुशी के साथ जीने का। तो तुम्हें खुशहाल होकर जीना होगा, तुम्हें आनंद में जीवन जीना होगा। तुम्हें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, तुम्हें प्रसन्नचित्त होकर जीना है, आनंद में जीना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें आनंदित होना ही होगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब चमत्कारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होगी। तुम कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो, चाहे तुम्हारे परिवार की बात हो, तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे किसी की बात हो। कुछ बातें हर हाल में नज़रअंदाज करनी चाहिए। यदि तुम नज़रअंदाज नहीं करोगे तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बन जाएगा, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है और आने वाली 17 तारीख और भी ज़्यादा लाभप्रद होगी। उसकी प्रतीक्षा करो, लेकिन अविवेकी मत हो जाना। पूरी तरीके से विवेक में रहकर ही, विवेकशील बनकर ही चयन करना। मेरे प्रिय बच्चे, धन तुम्हारे जीवन में निश्चित तौर पर आएगा। धन तुम्हारे जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रार्थनाएं हैं जिन्हें तुम्हें निरंतर करते रहना है। धन, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर होनी चाहिए। सच्चे मन से जब तुम प्रार्थना करते हो और फिर अपनी वाणी शुद्ध रखते हो, तो कोई भी चीज़ वहाँ पर अपना स्थान नहीं रखती। कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती। अर्थात सच्चे मन से तुम जो भी प्रार्थना करोगे वह स्वीकार होगी, चाहे उसमें कोई गलती ही क्यों ना कर बैठे हो। वास्तव में आज जब तुम यह सुन रहे हो तो इसका कारण है ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें आकर्षित करना चाहते हैं, तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। ऐसे चमत्कार यकायक ही घटित होंगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की थी। और फिर 17 तारीख से जब इसकी शुरुआत होगी तो आने वाले अगले 2 महीनों में तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। वास्तव में तुम हद से ज़्यादा धनवान होने वाले हो। वास्तव में तुम्हारे जीवन में धन का भंडार खुलने वाला है। अब सुकून के साथ जीने की राह पर तुम आगे बढ़ चले हो। अब चमत्कार के तुम साक्षी होने वाले हो। वह चमत्कार जो तुमने आकर्षित कर लिया है, और इस माह के अंत के पहले तुम्हें पाओगे कि तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। अगले 2 माह में तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और 17 तारीख कितनी खास है, कितनी विशेष है, तुम यह देख पाओगे। जीवन प्रसन्नता से भरने वाला है, खुशहाली से भरने वाला है। इस खुशहाल जीवन को इसी क्षण अपना लो। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए एक खास तरह का देवदूत, एक फरिश्ता इस मृत्यु लोक पर आ गया है, जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुमसे प्रसन्न है, वह तुम्हारे पास आ रहा है। बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में उसका आगमन होगा।
बहुत ही जल्द तुम खुशी को महसूस करोगे। फिर प्रेम, धन, संपत्ति, तुम्हारा यह सब कुछ तुम्हें खुशहाल लगने लगेगा। मेरी एक बात सदैव याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।